नमस्कार। सुगम मार्गदर्शन पे आपका स्वागत है। पशुपति व्रत, शिव पुराण में इस व्रत की बहुत बड़ी महिमा बताई गई है। यह व्रत जो है चित्रा नक्षत्र युक्त पूर्णिमा से भी शुरू कर सकते हैं, सावन से भी शुरू कर सकते हैं। सावन इसलिए है क्योंकि महादेव की पूजा का यदि कोई शुभ समय है, शुभ काल है, या फिर कहें कि महादेव को जो सबसे प्रिय मास है वह है सावन महीना। तो यदि आपने अब तक सोचा और नहीं कर पाए ये व्रत, तो सावन महीने से आप पशुपति व्रत आरंभ करें। इन 5 व्रतों में जीवन बदल जाता है। चमत्कारी रूप से यह व्रत आपके जीवन को बदलने में सक्षम है। लेकिन जो व्रत कामना परक होता है उसके कुछ नियम होते हैं। ये नियम जो है कड़े होते हैं क्योंकि ये व्रत आपकी कामनाओं को पूर्ण करते हैं। वैसे ही ये व्रत है यानी कि पशुपति व्रत है। पशुपतिनाथ के व्रत में कुछ नियमों का पालन भी हमें जरूर करना पड़ता है। कारण मैंने बताया अभी आपको कि जो व्रत कामना परक होते हैं उनको नियमों में बंध करके करना पड़ता है, और जो व्रत जो है वह निष्काम होते हैं, आप निष्काम भाव से करते हैं, उनमें नियमों में बंधने की उतनी आवश्यकता नहीं होती है। तो इस कामना परक व्रत को करने के लिए कुछ नियम है जो कि बहुत जरूरी है, और यदि आप इन नियमों का पालन नहीं कर पाते हैं तो शिव पुराण बताता है कि आपका व्रत खंडित माना जाता है, आपका व्रत पूर्ण नहीं होता है। चलिए, बहुत तत्परता के साथ आप इस नियमों को समझिए। महादेव की कृपा आप सब पे बरसती रहे, आपका व्रत भी पूर्ण हो, ऐसी कामना करती हूँ। तो अब बता दूं आपको कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि नमक का सेवन कर सकते हैं, फिर भोजन यानी कि अनाज का सेवन कर सकते हैं। तो ऐसा उचित है या अनुचित? शिव पुराण में बताया गया है कि यदि आप ये अनुष्ठान करते हैं तो आपको मात्र फलाहार ग्रहण करना चाहिए। फलाहार जो कि आपको शाम को भगवान को चढ़ा करके मंदिर से घर ले आते हैं, वही फलाहार के साथ आप थोड़ा सा और फलाहार ले लें और उसको ग्रहण करें। दिन में जब आप पूजा करके सुबह में आते हैं तो उसके बाद चाय, दूध, जो भी आप खाते पीते हैं फल के रूप में, वो सारी चीजें फलाहार में ग्रहण करें, लेकिन अन्न और नमक का सेवन न करें। बहुत सारे लोग प्रश्न में पूछ रहे थे कि मैडम हमने तो अनाज खाया। तो देखिए, अगर शारीरिक दुर्बलता है यानी कि शारीरिक रूप से आप असमर्थ हैं, तो वैसे शास्त्र कहता है कि बाल वृद्ध रोगी को किसी प्रकार का कोई दोष नहीं लगता है। तो आप कर सकते हैं कि क्योंकि आपकी इच्छा भी है कि आप महादेव का ये अनुष्ठान पूर्ण करें और आपका शरीर आपका साथ नहीं देता, ऐसी स्थिति में आप कर सकते हैं। लेकिन आप स्वस्थ हैं तो आप अन्न का सेवन बिल्कुल न करें। ये शास्त्रीय विधि है कि आप फल ग्रहण करके ही इस 5 व्रत को पूर्ण करें, और बहुत कोई लंबा व्रत भी नहीं है, मात्र 5 व्रतों की बात है। तो आप कर सकते हैं महादेव के लिए, आपके मन में सच्ची श्रद्धा और आस्था होनी चाहिए। अब दूसरा नियम बता दूं आपको कि पांचों सोमवार जो है, बहुत सारे लोग प्रश्न करते हैं कि सुबह में हमने पूजा किया, शाम में पीरियड आ गया, तो ये व्रत मान्य होगा या नहीं? तो बिल्कुल नहीं होगा। इस व्रत में आपको ये ध्यान देना है कि जब शाम की पूजा आपकी पूर्ण हो जाती है, विशेषकर जब आपके घर के दरवाजे पे दिया लग जाता है, तो वही व्रत आपका मान्य होता है। यदि किसी सोमवार में आपने सुबह में पूजा किया, शाम में आप पूजा नहीं कर पाए, पीरियड आ गया, या फिर कोई अचानक ऐसी समस्या आ गई जिसकी वजह से आपने पूजा नहीं किया, आपके घर के दरवाजे पे दीपक नहीं लगा, तो भी आपका ये व्रत मान्य नहीं होगा। आपको अगले सोमवार फिर व्रत करके उस व्रत को जोड़ना होगा। यानी कि व्रत को छोड़ना नहीं है। यदि बीच में पीरियड आया या किसी कारण से आपका छूटा, आप व्रत को रखें, पूजा नहीं कर पाए तो आप अगले सोमवार जो है पूजा करके उस व्रत को अपने 5 व्रतों की संख्या में जोड़ सकते हैं। तो ऐसा मेन एक चीज बता दूं आपको, तो मेन जो है वो दीपक लगने का है कि जिस सोमवार में आपके घर के दरवाजे पे दीपक आपने जलाया, शाम की पूजा की, तो वही व्रत आपका मान्य होगा। अब अगला देख लीजिए कि अगला क्या नियम है। तो उद्यापन के दिन जो है बेलपत्र, नारियल जो है यह जरूर होना चाहिए। बहुत सारे लोग कहते हैं कि दान की सामग्री हमने रख ली, बेलपत्र का इंतजाम नहीं हो पाया। तो देखिए, कहा जाता है कि आपको बहुत सारी सामग्री ऐसी होती है जो आपको परिश्रम से, कहा जाता है कि ढूंढने पे भगवान प्राप्त होते हैं। चलिए ठीक है, यदि आपने बहुत सारी परिश्रम की फिर भी आपको बेलपत्र नहीं मिला तो आपको भगवान भी माफ करेंगे। फिर आप मंदिर का चढ़ाया हुआ बेलपत्र उठाइए और उसको धुलिए और महादेव को समर्पित कीजिए। इससे आपको जो है आपके व्रत का पूर्ण फल जो है जरूर प्राप्त होगा। लेकिन आप घर से बाहर निकले नहीं, आप बेलपत्र की तलाश भी नहीं की और आप घर में बैठे बैठे सोच रहे हैं कि बेलपत्र नहीं मिल रहा है, तो ये चीज गलत है। क्योंकि भगवान सब समझते हैं, वो सब देखते हैं, वो आपके द्वारा किए गए परिश्रम को देखेंगे और निश्चित रूप से मेरा भरोसा है कि आपको बेलपत्र जरूर प्राप्त होगा। कम से कम आप उनसे मिलिए जो मंदिर के बाहर बैठे रहते हैं, माली हैं, उनके पास से बात कीजिए, उनको कुछ पैसे दीजिए, वो जरूर आपको उस दिन बेलपत्र ला करके दे देंगे।
और कोई उपाय नहीं है। तो मैंने बताया कि मंदिर में सुबह से बहुत सारे बेलपत्र चढ़े रहते हैं, आप उनको उठाइए, धुलिए। बेलपत्र की ऐसी महिमा है कि 6 महीने तक ये बासी नहीं होते हैं। उतारा हुआ बेलपत्र पुनः धोकर के महादेव जी को समर्पित किया जाता है, यानी कि इतनी प्रिय वस्तु है कि धोने के बाद भी महादेव पूर्णतया उसे नए रूप रंग में स्वीकार कर लेते हैं, कोई समस्या नहीं, आप उसे भी समर्पित कर सकते हैं। 108 की संख्या में यदि नहीं हो पाता है तो जितने बेलपत्र हैं उतने ही समर्पित कीजिए। इसके एक और वीडियो मैंने बताया, हो सकता है कि वो वीडियो इसके पहले जाए तो, या फिर हो सकता है उसके बाद जाए, तो उस वीडियो को देखिएगा कि मैंने बताया है कि यदि 108 की संख्या पूर्ण नहीं हो पाती है तो किस विधि से आपको चढ़ाना है जिससे आपका 108 की संख्या मान्य होगी। तो ठीक इसके बाद या इसके पहले वो वीडियो जाएगी, उसको भी जरूर से उसको ध्यान दीजिएगा। अगली चीज बता दूं कि कामना पूरी नहीं होने में जो सबसे बड़ा कारण होता है वह होता है कि हमारा भगवान के प्रति संदेह। कोई व्रत आप कर रहे हैं तो ये मान के बिल्कुल न कीजिए कि किसी ने बताया तो आपने ये व्रत रखा। व्रत रखने से पहले आप अपने मन में एक चीज समझिए कि व्रत के प्रति आपकी श्रद्धा कितनी है, महादेव के प्रति आपकी श्रद्धा कितनी है। यदि आपकी श्रद्धा ही नहीं है तो व्रत बिल्कुल पूर्ण नहीं होगा। और मैं कहती हूँ यदि आपकी श्रद्धा है, आपने कोई नियम पालन नहीं किया, आप कुछ नहीं जानते, फिर भी महादेव पूर्ण करेंगे। बैजनाथ ज्योतिर्लिंग जिनके नाम पे पड़ा, आप उनकी महिमा तो, उनकी कहानी तो जानते ही होंगे कि उनको ये भी ज्ञान नहीं था कि ये शिवलिंग क्या है। वह शिवलिंग को डंडे से पीटने के लिए जा रहे थे, तब महादेव जी जो थे वह तुरंत प्रकट हो गए, यानी कि वो अपने भक्त के भोलेपन को देख करके वहां पे प्रकट होकर के उनको दर्शन दिए। उन्हीं के नाम पे वैजनाथ ज्योतिर्लिंग भी है, आप सभी जानते हैं। तो महादेव जो है वह आपके जो प्रेम भाव होता है उसको देखते हैं। तो आप ये ध्यान दीजिए कि आप व्रत रख रहे हैं किसी के कहने पे नहीं, देखने के लिए नहीं कि सभी लोग कह रहे हैं ये व्रत तो मैं भी करूंगा या करूंगे, देखते हैं व्रत पूर्ण होता है। देखते हैं वाली शंका वाली स्थिति करके कोई व्रत न, जब कर रहे हैं तो पूर्ण श्रद्धा रखिए, महादेव निश्चित रूप से आपका उद्धार करेंगे। अब अगला नियम आपको बता दूं कि मंदिर जाकर करें पूजा या घर पे करें। ये प्रश्न बहुत ज्यादा आ रहा है कि मंदिर में जाएं या घर पे करें, घर पे हमने शिवलिंग रखा हुआ है। तो एक चीज आपको बता दूं, आपको वैसे तो मैं बताती भी रहती हूँ यह बात अपनी वीडियो में कि मंदिर और घर में अंतर क्या होता है। तो मंदिर और घर में ये अंतर होता है दोस्तों कि घर में जो हम लोग शिवलिंग रखते हैं उसकी प्रतिष्ठा हम चल प्रतिष्ठा करते हैं, यानी हमें कहीं जाना है उसको आप हिला सकते हैं, उठा सकते हैं और अलग कहीं रख सकते हैं, उसका स्थान परिवर्तित कर सकते हैं। लेकिन जब यही शिवलिंग आप मंदिर में रखा हुआ था उसकी चल प्रतिष्ठा नहीं होती, उसकी अचल प्रतिष्ठा होती है। बहुत सारे मंत्रों के द्वारा वहां पे भगवान का आह्वान करके तब वहां प्रतिष्ठा होती है। तो इसीलिए इस प्रतिष्ठा की जो प्रतिष्ठित जो मंदिर होते हैं उनकी महत्ता बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। इसीलिए आपको कहा जाता है कि जब कोई विशेष अनुष्ठान, कोई विशेष पूजा पाठ हो तो आप मंदिर में जरूर जाएं, क्योंकि वहां पे भगवान की अचल प्रतिष्ठा होती है, उसको हटाया नहीं जाता है। तो इसलिए पशुपति व्रत में जो पूजा विधि है वो आप अपने आसपास जो मंदिर हो वहीं जाकर के करें, तभी जाकर के आपका व्रत जो है वह पूर्ण होता है। तो एक बार फिर कहूंगी कि आप व्रत यदि के किसी के कहने पे कहीं से सुन करके रख रहे हैं तो ऐसे बिल्कुल मत रखें कि किसी ने कहा तो देख लेते हैं वाली शंका वाली बिल्कुल स्थिति करेंगे तो निश्चित रूप से मैं यहाँ बैठे बैठे बता रही हूँ आपका व्रत कभी पूर्ण नहीं हो। आप अपने दिन में बस रखिए कि मैं सब कुछ समर्पित कर रही हूँ महादेव को, क्यों नहीं पूर्ण करेंगे, मैं पूर्णतया समर्पित हूँ। अब उनके हाथ में मेरे जीवन की बागडोर है, उनको देखना ही है, उनको संभालना ही है, उनको मेरा कष्ट दूर करना ही है। देखिए आप ऐसी भावना रखिए। 5 सोमवार तो बहुत बड़ी बात है, आपका 2-3 सोमवार में ही महादेव जो है आपकी कामना सुन, बस पूर्णतया आप समर्पित हो जाइए, आप उनको ऊपर जो है पूर्णतया निर्भर हो जाइए। बस उनसे कहिए कि अब आप ही हो जो मुझे बचा सकते हो, इस मुसीबत से मुझे आप ही बताइए। जैसे मार्कंडे जी ने किया, मार्कंडे जी जो थे वह शिवलिंग को पूर्णतया पकड़ करके और जकड़ करके बैठ गए, यमराज भी आए, उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाए, क्योंकि वो शिवलिंग को अपने हाथों में, दोनों हाथों में जकड़े हुए थे और कहे कि अब आप ही हो, मुझे बचाओ। तो शरणागत की रक्षा तो भोलेनाथ वैसे ही करते हैं, शरण में आए हुए को कभी भी वो खाली नहीं भेजते हैं। तो मार्कंडी जी जैसे कि शिवलिंग को पकड़ लिए थे, उनके हाथों में शरण में थे, वैसे ही आप भी आ जाइए शरण में। जब आप शरण में आ जाएंगे तो किसी की मजाल नहीं है कि आपको कष्ट देगा, कोई भी तकलीफ आपको छू पाएगी। क्यों? क्योंकि आप महादेव जी की शरण में हैं। दोस्तों ये बातें कहते हुए मेरे पूरे रोम रोम जो है इस समय खड़े हो रहे हैं, क्योंकि मैं भी महादेव जी की बहुत छोटी सी पुजारन हूँ और महादेव जी की कृपा मुझ पे भी रहती है। और आज कृपा ही है कि मैं आपसे ये बातें कह रही हूँ इतने विश्वास के साथ। तो बिल्कुल विश्वास के साथ आप भी व्रत करें और महादेव जी की कृपा आप सब पे बरसती रहे, ऐसी कामना करती हूँ। वैसे भोले भंडारी बहुत भोले हैं, वो सबकी रक्षा करते हैं, सबकी कृपा करते हैं, बस परीक्षा लेते हैं, वो हमारी परीक्षा हमारे विश्वास की लेते हैं। ना तो
और किसी चीज़ के लेते हैं, विश्वास के लेते हैं। तो यदि आपने व्रत रखा है, सोच रहे हैं या फिर आपका व्रत चल रहा है, तो एक बार आप अपने अंतर मन में झांक करके देखिए कि आप कहीं ये व्रत किसी के कहने पे, सुनने के लिए या फिर इस व्रत की परीक्षा लेने के लिए तो आप व्रत नहीं रख रहे हैं ना। तो इस बात का ध्यान रखिए, कभी भी परीक्षा लेने के लिए व्रत रख। तो चलिए, उम्मीद करती हूँ जानकारी आपको बहुत पसंद आएगी। मिलती हूँ इसी तरह के वीडियो के साथ। धन्यवाद।